नमो लोये सौ हरिहंताणम् नमो लोये सौ सिदानम् नमो लोये सौ आयर्यानम् नमो लोये सौ जयानम् नमो लोये सौ त्रिकालवर्ति श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि भुजेन्द्रमोसुमंगलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय विभाव निदाता समय सार गाथा निवासी टीका थोड़ू चालू से फरी नहीं। यद्यपि जो के निश्चय से अपने निज रस से ही सर्वस्वों का अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य है। क्या कहते हैं कि दरेक वस्तु आत्मा ने परमाणु आदि जी वस्तु निज रस आत्मानो आनंद ने ज्ञान स्वभाव એનાથી એને પરિણમન થવું એનું એ તાકા સામર્થ્ય રાગ રૂપે અધયાદાન વૃતાદિના પરિણામ જે રાગ એ રૂપે થવું એનું સામર્થ્ય નથી। નિજ રસ એટલે પોતાના સ્વભાવથી સર્વ વસ્તુઓ प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न दरेक रजकण अपने स्वभावभूत अपना जो स्वभाव है आत्मा का ज्ञान दर्शन आनंद इत्यादि स्वभाव है। तो ये स्वभावभूत स्वरूप परिणमन में सामर्थ है। भगवान आत्मा में ज्ञान ज्ञान दर्शन आनंद शांति ये स्वभाव और ये स्वभाव रूपे तो होना ये उसकी ताकत है। समझ में आते हैं? ऐसा होने पर भी क्यों अज्ञान क्यों हुआ, मिथ्या श्रद्धा क्यों हुआ? आत्मा तो अपना चैतन्य प्रकाश જેનો અનંત અનંત સ્કુટાકુટી સૂર્ય હોય તો પણ જેના જ્ઞાન પ્રકાશનો પાર નથી એવું જ્ઞાન અનંત है। दर्शन अंतर अनंत है, स्वभाव आनंद अनंत है, प्रभुता अनंत है। ऐसी अनंत शक्तियों नो निज स्वभाव ये स्वभावपणे परिणमन होना ये उसका सामर्थ्य है। समझाई से भाई? छता क्या हुआ अनादि से। तथापि आत्मा का अनादि से अन्य वस्तु मोह, मोह एक कर्म है, मोह जड़। मोह कर्म के साथ संयोग होने से स्वाभाविक वस्तु भगवान आत्मा ज्ञान ने आनंद आदि स्वभाव से तो भरा है और अपनी निर्मल वितरागी परिणति करने में समर्थ है। छता अनादि मोह कर्मना संबंध से, मोह कर्म से नहीं, मोह कर्मना संबंध से जो हम स्वभाव संबंध करना चाहिए एम न करता मोह कर्म का संबंध के अनादि से। अनादि से अन्य वस्तु मोह कर्म अन्य वस्तु है जड़। मोह के साथ संयोग होने से भगवान आत्मा का स्वभाव का सामर्थ्य तो होने पर भी मोह कर्म का संयोग का संबंध से आत्मा के उपयोग का, आत्मा का जो जानना देखना जो उपयोग है ये उपयोग में मिथ्या दर्शन अनादि से मिथ्या दर्शन मोह कर्म का निमित्त से आत्मा का उपयोग में हुआ है। जो दयादान व्रत आदि का भाव है
ये राग है। छता ये धर्म है, ऐसी मिथ्या श्रद्धा अनादि से लगी है। हाँ। अपना सिवाय दूसरी कोई चीज का आत्मा कहीं किंचित कर सकते नहीं। छता मिथ्या श्रद्धा के कारण स्वभाव को छोड़कर कर्म का संबंध में मिथ्या श्रद्धा के कारण मैं पर को दया पाव सकता हूं, पर को सुखी कर सकता हूं, पर को जिलाता हूं, पर को मार सकता हूं, पर को सगवड़ता दे सकता हूं, पर को अगवड़ता दुखी कर सकता हूं, ऐसी मिथ्या श्रद्धा आंखों काम से को बुलवाए। कारखाना हला भी सकते हैं, दवाखाना जड़ पर पदार्थ में मैं कहीं कर सकता हूं। शरीर का में मैं कुछ कर सकता हूं तो माटी धूड़ है। तो अनादि से मोह कर्म का संबंध से मैं शरीर का भी कुछ कर सकता हूं, ऐसी मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धा। संदीभाई તમારે તો મોટું ઉપાધિ છે બધી ઘણી કેટલી એમ કાંતભાઈ બોલભાઈ કહેતા હતા। को समझाऊं काई। के छे कि प्रभु आत्मा जे अंदर है ये तो अपना ज्ञान आनंद शांति आदि अनंत स्वभाव से भरा पड़ा है। ये अनंत स्वभाव का निज रस से परिणमन करना उसका सामर्थ्य है। वितराग स्वभावपणे होना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रपणे होना, ये अपना स्वभाव का सामर्थ्य शक्ति सत्व है। ऐसा होने पर भी मोह कर्म का संयोग संबंध से मिथ्या दर्शन है, मिथ्या श्रद्धा। मैं पर की दया पाल सकता हूं, पर को मदद कर सकता हूं, छोकराओं प्रजा उत्पन्न कर सकता हूं। जो लड़का उपजा सकता हूं, ये तो पद की जड़ है। जड़ ने आत्मा उपजा सके। पर को मैं केळवणी आपू, लड़का को लड़की को बड़ी અત્યારે केळवणी विशेष विना उसको सारा घर मिलते नहीं, तो मैं केळवणी आपू, ऐसी पर को मैं कर सकता हूं। ये मान्यता मिथ्या श्रद्धा अज्ञानी मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान गमे ते चीज माने तो का कोई कारण में विपरीतता हो, का स्वरूप में विपरीतता हो, का भेदाभेद में विपरीतता का अज्ञान है उसको। राग से प्रभु भिन्न है, पर ऐसे न मानकर राग से मैं एक हूं, ऐसा अज्ञान है। ये आगे बात से समझ में आया। सूक्ष्म मार्ग भगवान जिनेश्वर परमात्मा नो मार्ग आखो फेरफार, बहुत फेरफार हो गया है। अज्ञान जी अपना स्वरूप है शुद्ध चैतन्य को उसके न जानकर विकार में हो ऐसा अज्ञान करते हैं। और पर के वस्तु में मैं कारण बनूं तो पर का काय हो, ऐसा अज्ञान करते हैं। ऐसा अज्ञान भाव में अनेक प्रकार है। सत्य को असत्य, असत्य को सत्य, तत्व को अतत्व, अतत्व को तत्व, ऐसा अज्ञान से ये अज्ञान भाव उत्पन्न हुआ है। ये विपरीत भाव है।
और अविरति, अविरति शुभ शुभ राग जो है उससे निवृत्ति नहीं, અને प्रवृत्ति है राग द्वेष में, ये अविरति भाव है। एक कर्मना संयोग में उपाधि उत्पन्न हुई है, कर्म से नहीं। कर्मना संग से उपाधि उत्पन्न हुई, अविरति भाव। बोले बिलाल जी, मैं दुकानों पर बराबर बैसूं तो व्यवस्थित व्यवस्था, पदार्थ की व्यवस्थित अवस्था में कर सकता हूं। ये બધો अज्ञान भाव और अविरति भाव, राग द्वेष आदि परिणाम है ये अविरति। बहु आकड़ों काम समझ में आया? एक चीज को एक स्थान में है, उसको दूसरा स्थान में मैं ले सकता हूं, ये ज्ञान अविरति भाव है। ઈચ્છા મેં આવડે છે, આવે છે, ઈચ્છા મેં પડી ગયું માં ઠાણાઓ ઠાણ અર્થ તો કોને આવડે? જય નારાયણ ઘડી હાંકી જાય, ઈચ્છા મેં પડી ગયું નથી આવતું। એ આવે અગ્રાણા ગુમણા ઠાણાઓ ઠાણ, મેં એક સ્થાનથી એક ચીજને બીજી સ્થાનમાં મૂકી ગોઠવી હોય તો એ જૂઠી વાત છે। હે લઈ શકાતી નથી, પડી શકાતી નથી, ફેરવી શકાતી નથી। અરે ગજબ વાત હે બાપા। હા, અરે અત્યારે દુનિયાને વિતરાગ પરમાત્માનું કહેલું સચ તત્વ સાંભળવા મળે નહીં, એને શ્રદ્ધેને ઓળખે કે લ્યા। અરે એ અવિરતિ એટલે જે કંઈ શુભ શુભ ભાવ એનાથી નિવૃત્તિ નથી, એવો જે વિકાર ભાવમાં પ્રણમન કરના ये अविरति भाव है, उपाधि भाव है। मैल है। ये अविरति भेद से 3 प्रकार का परिणाम विकार, ये 3 प्रकार का परिणाम विकार। बहुत सरस बात है कि आत्मा वस्तु है तो अपना शुद्ध अनंत अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत अनंत आनंद की शीतलता का स्वभाव, अनंत अनंत ईश्वर की मई गंभीर का स्वभाव, अनंत अनंत कर्ता कर्म आदि शक्ति ने व्यापकता नी अनंतता से व्याप्त आत्मा, ऐसा अपना स्वभाव की परिणमन करने में अपने में सामर्थ्य है, ऐसा होने पर भी अपना स्वभाव सन्मुख न होने से अने मोह रूपी कर्म है उसकी संगना संग से अपना परिणाम में चैतन्य परिणाम लिया ने है 3 प्रकार का परिणाम विकार। ये मिथ्या श्रद्धा, अज्ञान और अविरति 3 प्रकार का परिणाम का विकार, आत्मानी पर्याय में 3 प्रकार का विकार। है उपयोग का यह परिणाम विकार, जानना देखना उपयोग में वो 3 प्रकार का विकार जो है, ये कैसा है? स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति। स्फटिक रतन होता है, हम देखा है इतना स्फटिक, जामनगर गए थे न पहले,
डॉक्टर अपना था ने प्राणलाल डॉक्टर प्राणजीवन डॉक्टर 2,500 પગાર હતી 91 સાલની વાત છે. 91 માગસર મહિનો. પછી ત્યાંથી આવીને પરિવર્તન કર્યું ચૈતર. ત્યાં આગળ ગયા હતા. એની 6 લાખનું સોલેરામ છે, સંચો છે મોટો 6 લાખનો. ગુમડા હોય ને સૂર્યનું આપે એ મોટો સોલેરામ છે. 6 લાખનો મંચો છે. પણ એ વ્યાખ્યાન જામનગર થતું 100 ગાથાની ટીકા. આ સમયસારની 100મી ગાથા ચલતી હતી. 100મી ગાથા તે દીઓ 91 ના માગસર કાર્તક મહિને એને સાંભળીને કે મહારાજ મારું સોલેરામ જોવું તમને દાખલામાં કામ આવશે કે ગયા હતા દેખો જોવા. આટલું તો સ્ફટિક એક હતું મોટું એની પાસે, સ્ફટિક રતન. ये स्फटिक रत्न स्वभाव स्वच्छ होता है? स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति, पण इस स्वच्छता परिणाम में विकार होता है तो स्वच्छता का परिणाम होने में, पण स्फटिक का स्वच्छता परिणाम होने पर भी परिणाम विकार अंदर होता है. कैसे? पर के उपाधि से, पर के कारण नाम पर निमित्त से, पर की उपाधि से उत्पन्न होता दिखाई देता है. स्फटिक निर्मल होने पर भी निमित्त की उपाधि से उसमें विकार दिखने में आता है. क्या वो कहते हैं? इसी बात को स्पष्ट करते हैं. जैसे स्फटिक की स्वच्छता की स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य होने पर भी, આવ્યું તો ને નિજ રસ से सर्व वस्तु का स्वभाव समर्थ होने, एम स्फटिकમાં भी स्फटिक मणि में स्वच्छता की स्वरूप परिणमन में, निर्मल परिणमन में, उज्ज्वलता रूप स्वरूप में परिणाम करने में सामर्थ्य होने पर भी स्फटिक का अपने से निर्मलपना परिणमन स्वच्छ होना ऐसा सामर्थ्य है. ऐसा होने पर भी कदाचित स्फटिक के इस स्फटिकनी पास है नजीक काला कमाल, हरे केल, पीले सोना है. 3 चीज મૂકવામાં આવી જોડી. क्या कहते हैं? तो भाई संसार नो ચોપડા જોવામાં બહુ જોયું મારો હોશિયાર. ચોપડા જુદી જાતના છે. स्फटिक की स्वच्छता के स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य होने पर भी कदाचित काला तमाल पत्र है. काला जो इस स्फटिक पास कार रखो तो उनमें झाई काली हो जाती है. स्फटिक में काली झाई, काला तमाल पत्र जो नजीक में हो तो स्फटिक में काली छाई पड़ती है. काला हरे केल, केल ना પાંદડા, केल होता ना केला, केल ना પાંદડા लीला रंग ना, जो स्फटिक पास वो रंग हो तो अंदर लीली जाए दिखते हैं. स्फटिक में नजीक में केल का पान हो कि केल के पान ऊपर स्फटिक रखा हो तो स्फटिक में हरा रंग की छाई दिखते हैं. ये उपाधि है. 2 तीजा सोना का वासण में स्फटिक मूको तो सोना नी झाई स्फटिक में अपनी योग्यता से झाई दिखते हैं पीली. सोना स्फटिक तो स्वच्छ है, स्वच्छ परिणमने की ताकत है. ऐसा होने पर भी काला, हरा ने सोना, पीला, ये 3 संग से तमाल केल અને સોના 3 संग से काला, हरा ने पीली झरक स्फटिक में दिखती है.
ये उपाधि है। આવી વાત હોય છે. વાણિયાને નવરાશ ન મળે, ધંધા આઈડી અને એમાં આવો મારે બધું કે છે ને. એક સાંભળ્યું છે બોલું ભાઈ, એક જાપાનમાં એક ઐતિહાસિક છે, 67 વર્ષની ઉંમરનો મોટો ઐતિહાસિક, બધા શાસ્ત્રો બાસ્ત્રો ખૂબ જોયેલા લાખો, અને એનો એક છોકરો જુવાન છે, બે ઐતિહાસિક છે. એનું હું લખાણ આવ્યું હતું, એનું ઐતિહાસિક, મોટો ઐતિહાસિક, 68 વર્ષની ઉંમર છે. એને એમ કહ્યું કે જૈન ધર્મ એટલે શું, એની બહુ શાસ્ત્રો વાંચેલા ઘણા. जैन धर्म ये अनुभूति है, आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप प्रभु है, उसका अनुभव करना ये जैन धर्म है, ऐसा लिखा है. कौन પછી હવે આવે છે? भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन है, उसका अनुभव करना, वितराग पर्याय का निवेदन करना, ये जैन धर्म है, ऐसा लिखा पीछे. पर आ जैन धर्म वाणिया को मिला. इतिहास इतिहास मोटो ऐतिहासिक है. वाणिया ने वेपार आदि नवराज न મળે, ધંધા. એ શાંતિભાઈ इथी अनुभूति करने में वक्त मिलते नहीं उसको. વેપાર 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 વેપાર, હા, મોટો થાય મોટો વેપાર. ધૂળમાં કમાણો, હું તો કમાણો કેને કહેવાય, પૈસા તો પૂર્વના પુણ્ય લઈને આ દેખાય મારા છે, માન્યા તો મહા બ્રહ્મ હે, જ્ઞાન હે, जड़ है चैतन्य का कहां से होता है, जीव है जीव का कहां से हो. आखिरी बात है भाई, तो वितराग मार्ग है. ये आई कहते हैं कि व्यापारी मानस ने व्यापार आदि नवराश नहीं, फुर्सत नहीं, बस आ क्या थोड़ो फुर्सत मिले तो 6-7 कलाक ऊंघ में जाए, 2-4 કલાક બાયડી છોકરાને રાજી કરવામાં જાય, જિંદગી ચાલી જાય. એમાં ધર્મને નામે જાય તો આ વ્રત કરો ને અપ્પા કરો ને આ કરો, એમાં જાય એટલે રાગની ક્રિયા એમાં ચાલ્યું જાય. હે આત્મા અંદર ભગવાન એ દયાદાનના વિકલ્પથી, રાગથી પણ ભિન્ન, એને સમ્યક દર્શનને અનુભવ કરવાનો વાણિયાને વખત મળતો નથી. તમારું બધું પોગલ લખ્યું છે એની વાણિયાનું, તમારું એટલા બધા વેપારી તો ખોજા વેપારી કહેવાય ને, જે વેપાર કરે એ વાણિયા એટલે ખોજા કરે, લુહાણા કરે, એ બધા વેપાર કરે ને. કઈ ખબર ન મળે. માતાજી કઈ કે હા પરને મદદ કરો, તો કે હા પણ મદદ કરી શકાતી નથી 3 કાળમાં. પરને આ પાણી દેવો, સુખી કરી દેવો, સગવડતા આપો, અગવડતા છોડ દો. कौन अगवड़ता आपे कौन छोड़े प्रभु. ये यहाँ कहते हैं कि स्फटिक की स्वच्छता का स्वभाव सामर्थ्य तो स्वच्छता होने का है, पण उसको तमाल, केल और सोना 3 का संग से 3 की झलक अंदर दिखती है, काली, लीली ने पीली. ये स्फटिक का स्वभाव नहीं, ये तो स्फटिक में उपाधि है. ऐसे आ भगवान आत्मा है. सोने के पात्र आधार पात्र के केड़નું पात्र, होनाનું पात्र ने आधार का संयोग होने से स्फटिक की स्वता का काला, हरा, पीला ऐसे 3 प्रकार का परिणाम विकार दिखाई देता है.
तीन प्रकारનો विकास स्फटिक में दिखने में आता है। तीन प्रकार के पात्र में रखने से पात्र की झाई इसमें अपनी पर्याय की योग्यता से दिखती है। ये तो दृष्टांत हुआ। सिद्धांत उसी प्रकार आत्मा के अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान विरति जिसका स्वभाव है, देखो किसका स्वभाव, मोह का। ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, राग द्वेष का अनिवृत्ति भाव, निवृत्ति नहीं, ये जिसका स्वभाव, ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह, अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से आत्मा के उपयोग का, जन स्फटिक में काला, हरा ने सोना, ये तीन के कारण से काली, हरी, लीला અને पीला जंक दिखती उपाधि है। ऐसे भगवान आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूपी प्रभु, उसमें मोह का संग से मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण, राग, ये तीन उसका परिणाम विकार में दिखते हैं। भाषा तो सादी है पण હવે सादी भाषा, भाषाમાં કોઈ એવી સંસ્કૃત ને વ્યાકરણ એવું કોઈ सादी। ये मोह का संयोग होने से स्फटिक ने जेम ये काला, हरा ने सोना का संयोग होने से जेम काली, लीली अने पीली झाई दिखती है, ये स्फटिक की उपाधि है। ये स्फटिक का स्वभाव एम भगवान आत्मा आनंद का प्रकाश की मूर्ति प्रभु, चैतन्य का प्रकाश का सागर भगवान, इसकी पर्याय परिणाम में निर्मल परिणाम करने की ताकत होने पर भी मोह का संग करने से उसकी पर्याय में चैतन्य का तीन प्रकार का विकार भासते हैं। मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, राग द्वेष का परिणाम। मोह कर्म दिखता तो है नहीं, संयोग कैसे है? नो कर्म नहीं, मोह कर्म देखा तो नहीं, संयोग मोह कर्म जड़ कर्म का संयोग दिखाई देते, दिखाई देते नहीं, पर अंदर अपना स्वभाव तरफ का लक्ष्य नहीं, तो लक्ष्य करते हैं पर ऊपर, तो पर ऊपर करते ही पर कौन के मोह। भले यहाँ ख्याल बनावे, पर ख्याल में ऐसा आता है ना कि मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या वर्तन, ये तो ख्याल में आ जाता है। तो वो निमित्त का संग के निमित्त का कारण से, उपाधि से दिखते में आता है। उससे होता नहीं, होता है अपने से। स्फटिक में काली, लीली, पीली छाई स्फटिक की अपनी योग्यता से होती है, पर के कारण से नहीं, पर तो निमित्त मात्र है। ये नहीं पर होतो થાય તો હાય થાય છે ત્યારે પર હોય છે એટલું। જો ન્યાય, જો આ લાકડી છે, કેળનું મૂકો, કેળમાં આમાં લીલી જાય નહીં પડે, કે આમાં યોગ્યતા નથી। સમજ में आया? કેળ નીચે, કેળ નીચે રખો, સોનું રખો, સોનું, તો આમાં પીળી જાય નહીં પડે અંદામાં, કેમ કે આની યોગ્યતા નથી। हाँ, देखो आमा नीचे रखो तो आमा जाई नहीं पड़े। स्फटिक में नीचे, इस स्फटिक की अपनी योग्यता से अंदर जाई पड़ती है, पर के कारण से नहीं। हाँ देखो जो यहाँ है तो आदिक दिशाएं पड़ती है उसकी योग्यता से। आने नीचे हम रखो तो जाई नहीं थी, क्यों? आनी योग्यता नहीं थी। धन्यवाद भाई, समझ में आया? पहले तो नहीं थी, है?
ઈ જાય નહીં ઈ જાય પડવાની યોગ્યતાથી હોય ને એવું તો નિમિત્ત કેને માતા એ માટે તો દાખલો દિયા. શું કરે ભાઈ, પ્રભુનો માર્ગ ન્યાયમ માર્ગ છે. 5મા સમૂહ સૂત્ર આવે છે ને એમાં આવે છે ઈણમેવ નિગંતંગ પાવજન સત્સંગ અનુતંગ ન્યાયમ. હા જ વા પડીકપણા કરે અર્થ બર્થની કઈ ખબર ન પડે, ગળીઓ હાંકે જાય. અંદર ગોળ હતો કીધી પણ ત્યાં છાણ હતું. आए कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव तो स्वच्छ निर्मल शुद्ध वितराग भाव पने प्रणमना उसका सामर्थ्य है. ऐसा होने पर भी मोह का संग में करने से, मोह से नहीं कर्म से नहीं पर उसका संग करने से अपनी पर्याय में मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की प्रणति चैतन्य भी का दिखने में आता है. अरे यार ये बात रति भाई આવી વાતો છે. ભાષા તો હાદી છે પ્રભુ, પણ માર્ગ તો એવા પ્રભુનો માર્ગ બાપા. હે કદી કયા નહીં, કદી સુના નહીં. અનાદિ અજ્ઞાન ભાવે ચલાવ્યું છે. સાધુ અનંત વાર હુઆ, દિગંબર સાધુ વસ્ત્ર સાધુ એ તો કુલિંગી હૈ, પણ દ્રવ્યલિંગી नग्नपणा पंच महाव्रत भी अनंत वेद लिया. पण वो तो बाहर की क्रिया, जड़ राग तो विकार है. राग की क्रिया में धर्म मान्या तो मिथ्यात है. हाँ 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 થઈ ગયું. બોલું ભાઈ જે બાપા કયા વર્ષે તમને થઈ ગઈ નિદ્રા, ધૂળી નિદ્રા ની ખા ગયો મફતનો. એ બોલું કેમ કે मैं त्याग करता हूं, पर वस्तु नो त्याग तो आत्मा पर है ही नहीं. तो त्याग ही है, मैं त्याग करता हूं तो मिथ्या श्रद्धा है. समझ में आया? ધૂળી નથી, એક પાઈ નથી એની પાસે. એની પાસે રાગ જે એની પાસે રાગનો અંશ છે એના સ્વરૂપનો નથી. મોટર ફોટર તો ક્યાંય રહી એની. નોળ રાહુલ વાઈકો દાખલો રાખે નહીં કીધો બોલું ભાઈ, ઈરાનના બાદશાહને કાઢી મૂક્યો હતો. એની પાસે 2000 કરોડ ડોલર શું કહેવાય, ડોલર 2000 કરોડ ડોલર રે તે કાઢી મૂક્યો, આખો હુમલો કર્યો. 2000 કરોડ ડોલર લઈને વહી ગયો. ધૂળમાં હું પણ મને મરી નરકે જવાના. કારણ કે તો આ મુસલમાન માંસ ખાય, માછલા ખાય, જૂઠા બોલે, આ ચોરી કરે, વિષય સેવન મહા तीव्र वृद्धि थी. पर में सुख मानकर, पर में सुख है नहीं, पर में सुख मानकर विषय लेते हैं तो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, जैन नहीं. हाँ 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 पर में सुख है, पैसा में सुख है, स्त्री में सुख है, कुटुंब में सुख है, बोला कुटुंब, बार भैया है ना अपने विच्छाમાં नहीं, 12 ભૈયા છે વિच्छામાં છે, 12 છોકરાઓ ને 12 છોકરાઓ પર મોટું લશ્કર. હે હા છે ને, હોય છે ને 12 ભૈયા છે ને, અમારા વિच्छામાં છે ને.
વિષયમાં તમે ઘણી વાર ગયા છો ને. એ તો ઠીક, પણ ભગવાન ચક્રવર્તીને જો, ભરત ચક્રવર્તી 32,000 તો દીકરી, 64,000 તો દીકરા, 32,000 દીકરી, 32,000 જમાય, 64,000 દીકરા, 64,000 સ્ત્રી, એની પોતાની 96,000 સ્ત્રી. છતાં એ ભરત ચક્રવર્તી સમ્યક દ્રષ્ટિ હતા. એક પણ ચીજ મારી છે એમ એ માનતે નહીં. માનતા કરવી એ કઈ સાધારણ વાત છે. એ આત્મ સ્વભાવ ઉપર દ્રષ્ટિ પડતા मैं ज्ञान में आनंद हूं तो कोई राग आदि मेरी चीज नहीं, ऐसी मानता अंदर से होती, ये मानता है. हाँ 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 हाँ. 96,000 स्त्री, एक स्त्री मोटी चक्रवर्ती, 1,000 देव सेवा करे एक स्त्री, छता अंदर में अरे मैं तो प्रभु आत्मा आनंद ज्ञान स्वरूप हूं, मैं तो राग जो होता है मैं नहीं, तो आ परवश तो मारी कहाँ आई. જેમ 20 વર્ષનો જુવાન દીકરો હોય અને 40 વર્ષની માતા હોય, એને જેમ દેખીને વિષયની વાસના ન થાય. મારી જણેતા છે, હું 9 મહિના એની કુંખે રહ્યો છું, મારી માં છે, ભલે જુવાન છે. જેમ એને દેખતા પણ એને માનો પ્રેમ આવે પણ વિષયની વાસના ન આવે, એમ જ્ઞાનીને જગતના પદાર્થ દેખીને મારા છે એમ માનતા ન આવે. હા હા હા. શિષ્ય બીજે એક હોય નહીં એને. લોકો કે આપણા શિષ્ય નથી. આખરી વાત હું બાપા એ બોલાય, ભાષા નિમિત્ત સમજાવે, કોના શિષ્ય ને કોના ગુરુ. आखिरी बात से भाई. हाँ हाँ हाँ. आई कहते हैं हाँ हाँ हाँ. ભરત ઋષભદેવ ભગવાન 83 લાખ પૂર્વરિયા સંસારમાં આત્મજ્ઞાની હતા, 3 જ્ઞાન હતા, મતી સુધી. હા હા. નોખાલીમાં નહીં, નોખાલી શું કહેવાય? હે, નોખાલીમાં બહુ તકરાર થઈ હતી મુસલમાનને, હિન્દુને. ગાંધીજી ગયા હતા, ખબર છે ને બધી વાત. તો અહીં તો ઘણી. પછી ત્યાં આગળ મુસલમાન એવું કરે, 25-30 વર્ષનો જુવાન છોકરો અને 45-50 વર્ષની ઉંમર એની માં, બેયને નાગા કરી અને આ વિષય લેવા માંગે. એને એમ થાય કે અરે રે આ જગત, આ જમીન માતા માર્ગ આપે, સમાઈ જાવ. આ શું કરે છે? બેનને ભાઈ નાગા કરીને બેને ભેટ કરે. એમ આત્માને જ્ઞાનને આનંદનું ભાન થતા જગતની કોઈ ચીજ મારી છે તેવી માનતાનો એને વિકલ્પ આવતો નથી. હા, હું તો મારામાં સમાઈ જાઉં એ ચીજ છે, બહારમાં મારી કોઈ ચીજ છે નહીં. ગુજરાતી ઉપર આવી જાય છે. હા 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 હા. માર્ગ બાકું वितराग मार्ग बहुत जुदी जात है. यहाँ वो कहते हैं कि अनादि से मिथ्या दर्शन अज्ञान अवृत्ति जिसका स्वभाव किसका मोह के कारण, ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से आत्मा के उपयोग का, आत्माना उपयोग में जानवा देखवाना परिणाम में मिथ्या दर्शन होता है, मिथ्या श्रद्धा. हाँ हाँ हाँ. पर में सुख है ऐसी मिथ्या श्रद्धा होती है अज्ञानी को. पर मारा है ऐसी मिथ्या श्रद्धा होती है. मैं पर को कुछ बगाड़ सकता हूं ऐसी मिथ्या श्रद्धा अज्ञानी को होती है.
ओहो, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, अविरति, रागद्वेष, ऐसे 3 प्रकार का परिणाम विकार, 3 प्रकारना परिणाम विकार समझना चाहिए। स्फटिक में जेम 3 प्रकार का विकार दिखने में आता है, ऐसे आत्मा भगवान स्वभाव में कर्म का संयोग करने से, ये तो मोटो प्रश्न थयो तो आपने संग एव बोला कि संग थी था आगे संग एव संग पोते कर्यो माटे होता है। मोटो प्रश्न थयो ત્યાં વર્ણિજી પાસે। અહીં પછી આવ્યા હતા, મોટો વિદ્વાન હતા વંશીધરજી, અહીં પછી કબૂલ किया 12 में, परनो संग किया माटी, पर से हुआ नहीं, पर का संग किया उन्हें से हुआ है। मोह का संग करने से मिथ्या श्रद्धा ज्ञान आदि होता है, कर्म के कारण से मिथ्या श्रद्धा आदि होता है, ऐसा नहीं। पर द्रव्य से पर में कुछ होता नहीं, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य में कुछ कर सकते नहीं। हाँ, यह बात। पूर्ण अज्ञानी अनादि 3 प्रकार ना परिणाम विकार होता है, ऐसे समझना। अज्ञानी को वह 3 प्रकार का विकार होता है, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, अविरुद्ध भाव। क्या ये तो दृष्टांत है, लीला पीड़ा ना 3 प्रकार पाड़वा से 3 3 प्रकार हुआ, एमा निमित्त पण 3 प्रकारना है। यहाँ मिथ्या श्रद्धा में दर्शन मोह ना निमित्त है, अज्ञान में ज्ञानावरण का निमित्त है, और अविरत में चारित्र मोह का निमित्त है। क्या किया फिर एम के स्फटिक जो है स्वच्छ, એને तो 3 प्रकार हुआ, काळो तमाल, तमालना पत्र काळा है, लीलो केळ, पीला सोना, तो 3 प्रकार हुआ, तो 3 प्रकार होता है। तो आत्मा में 3 प्रकार, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य में 3 प्रकार क्या आया कि 3 प्रकार जड़ में निमित्त आया। मिथ्या श्रद्धा में दर्शन मोह का निमित्त, मिथ्या ज्ञान में ज्ञानावरणी का निमित्त, अज्ञान निमित्त, और मिथ्या चारित्र में चारित्र मोह का निमित्त। આવું બધું હોય, ક્યાં નવરા માણસ ને બોલું ભાઈ હે આવ્યા છે બાબુભાઈ ને લાવ્યા છે, મોટા ભાઈ લાવ્યા ને હું માર્ગ બાપા શું કહીએ ભાઈ, પ્રભુનો માર્ગ કોઈ અત્યારે ફેરફાર બહુ થઈ ગયો છે ભાઈ। હા હા, निवासी का था भावार्थ, उसका भावार्थ आत्मा के उपयोग में, आत्मा के उपयोग એટલે જાણવા देखवाना भाव में, आत्मा का उपयोग में એટલે आत्मा का जानवा देखवाना भाव में, यह 3 प्रकार का परिणाम विकार, ये 3 प्रकार का परिणाम विकार, परिणामनो विकार, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या अविरति, अनादि कर्म के निमित्त से, जो संग की दो उसमें संयोग से किया था ना, मोह का संयोग से, निमित्त से कहा। निमित्त से का अर्थ निमित्त से हुआ नहीं, पर निमित्त ये था, उसका संग करने से, उसका लक्ष्य करने से आत्मा में 3 प्रकार का परिणाम विकार होता है, कर्म के निमित्त है। ऐसा नहीं है कि यह पहले शुद्ध ही था। क्या कहते हैं कि पर्याय में पहले शुद्ध था, द्रव्य गुण शुद्ध है, द्रव्य ने गुण तो शुद्ध ही है दिखाओ, पर पर्याय अवस्था में पहले शुद्ध था, पीछे अशुद्ध हुआ, ऐसा नहीं। पर्याय में भी अशुद्धता अनादि की है।
समझ में आया? આવી વાતું વણું તો વ્રત પાડે, અપવા કરે, મહિનાના માસ ખમણ કરે, સમજાય તો ખરું. આવું કઈ હું ધૂળ अज्ञान है तो मैं पर का त्याग कर सकता हूं. ये भाव आया राग, ये राग धर्म है, मिथ्यात है. ये मिथ्यात में अनंत जन्म मरण करने की गर्भ ताकत है. ये मिथ्या श्रद्धा बापू बुआ की बात है. ऐसा नहीं है कि पहले शुद्ध ही था. कौन पर्याय हो? द्रव्य गुण तो शुद्ध ही टिकाओ. पर्याय में शुद्ध ही था और जब इसमें नया परिणाम विकार हो गया, ऐसा है नहीं. क्या किया कि भगवान आत्मा तो द्रव्य એટલે વસ્તુ અને ગુણ એટલે શક્તિ સ્વભાવ, ये तो शुद्ध त्रिकाल शुद्ध. હવે उसकी पर्याय जो परिणाम अवस्था है, ये अवस्था शुद्ध थी ने पीछे अशुद्ध हुई, ऐसे नहीं. ये पर्याय में अशुद्ध अनादि के है. समझ में आया? है दृष्टांत दिया नहीं तो समझाओ माटी दिया है. स्फटिक शुद्ध पहले नहीं था, संग है तो लाल पीला ही था. पीछे नहीं तो स्वभाव ऐसा कहा. संघ के कारण से त्या लीला पीला था पर्याय. ये लीली पीली है, ये तो दृष्टांत है. आई तो आई में कहा कि आत्मा का निज रस है तो शुद्ध रूप परिणाम का ही स्वभाव है. एम स्फटिक का तो स्वच्छ होने का ही स्वभाव है. पर संग में चाय दिखती है काली पीली लीली. एम भगवान आत्मा चैतन्य प्रकाश का मूर्ति प्रभु. खोटा खोटी सूर्य हो तो पण ये प्रकाश से प्रभु चैतन्य का प्रकाश अनंत 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 अनंत. ऐसा चैतन्य प्रकाश का मूर्ति प्रभु अपने में निर्मल परिणमन करने की ताकत रखते हैं. ऐसा होने पर भी परिणमन शुद्ध था और पीछे शुद्ध हुआ, ऐसा नहीं. अनादि नहीं पर्याय बगड़ दिए. पहला ऐसे कहा ना कि वस्तु के अपने स्वभाव स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य है. शुद्ध परिणमन सामर्थ्य पण शुद्ध है पर्याय में, ऐसा नहीं. क्या किया? आत्मा में ज्ञान आनंद आदि जी स्वभाव है तो उसको शुद्ध परिणमन करने का स्वभाव है. शुद्ध है ऐसा नहीं पर्याय. पण स्वभाव ऐसा होने पर भी मोह का संग से मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान में राग द्वेष की अविरति का परिणाम, चैतन्य परिणाम का विकार, त्रण उसमें अशुद्धता उत्पन्न होती है. ऐसा माने कर्म से अशुद्धि आई ने कर्म गया. बिल्कुल बिल्कुल झूठ बात है. अपने संयोग से अपने किया, संयोग छूट गया, निर्मल हुआ. झीणी बात से भाई, फरी नहीं. अशुद्धता जो है पर्याय में अनादि से, तो ये अनादि से अपने से है. અને એ તો उसमें तो ये लिया भाई मोक्ष मार्ग प्रकाश अनादिમાં નિમિત્તનો પ્રશ્ન ન હોય. ભાઈ એમ આવે છે મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશમાં. છે ને, ખબર છે ને? એક વાતમાં બધી વાત ખ્યાલમાં હોય કે બધી કઈ એક હારી કહેવાય. હજારો શાસ્ત્રો દીખ્યા હે, કરોડો શ્લોકો જાણ્યા હે. ये वक्त ख्याल में अनेक बात हो, ये वक्त मुझे कहवानी हो ये बात आवते एमा ये लिया है कि अनादि में निमित्त था ने अनादि अशुद्धता हो ऐसे नहीं. अशुद्धता है अनक बस. ये मोक्ष में प्रकाश नहीं. समझ में आया? आ तो बापा वितराग जिनेश्वर देवनी वाणी बापा आ तो की बात. અત્યારે તો બધું
ગુપ જ થઈ ગયું બધું. સાધુને ખબર નથી, પંડિતોને ખબર નથી. હે ગુપ્ત હતું એ આપણે બહાર કાઢ્યું. આ તો અંદર છે જ તે અંદર. હા 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 હા. ये तो 71 के साल से मैं कहता था. જી હા चौमासा 71 का था ना. જી હા लाठी 70 में दीक्षा, 67 પહેલું દીક્ષાનું વર્ષ ચોમાસું બોટાદ, બીજું ચોમાસું લાઠી. બીજા ચોમાસમાં મેં કહા था જી कि आत्मा में भी. हमारा गुरु था, गुरु भाई था मूलचंद जी गहरा जी महाराज, જી હા ત્રણઠાણા લાઠી વ્યાખ્યાન. આઠમ અને પૂનમના પૂસા કરતા તે લોકો કરે ને. અમારા વીરચંદભાઈના બાપ હતા કાનજી જસરા, એ બધા પોહા કરતા તેની. એ વીરચંદભાઈ તમારો કેટલી જન્મ હતો પેલા 71માં? 62માં જન્મ. ઠીક. 71માં કાનજીભાઈ પોહા કરતા. કાનજીભાઈ આ દેહાઈ, મોહનજી દેહાઈ, પેલું હરુગોવિંદ માણિકચંદ ડોહા, પણ ઓલા હરગોવિંદ નહીં, એ બધા ખબર છે ને. 71માં બધા આઠમ અને પૂનમ અને આઠમ અને અમાસના પોસા કરે 25-30. પછી આમાં ગુરુ છે એ વાંચતા હોવાનું વ્યાખ્યાન. પણ આઠમ હોય પછી 30 અને પછી આખું સભા ભરાય. તો પછી એ લોકો કહે કે આ કાનજી સ્વામી વાંચે અત્યારે થોડુંક મને 1 કલાક તો વાંચે. 71ની વાત છે. બપોરે વાંચતા 1 કલાક. ત્યારે કહેતું કહ્યું હતું મેં જંગ ये वक्त है कि आत्मा में विकार होता है, अपने से होता है, कर्म से नहीं. भगवती वहां तो त्यदी भगवती सूत्र है ना, 16,000 श्लोक ने 1 लाखની ટીકા, સંસ્કૃત ટીકા, એ સબ દેખાય છે. ઘણી 17 દેખાય. એ વખતે કહ્યું ખળબાડ તો થઈ ગયો જરી. અમારા ગુરુ તો બચાર સાંભળતા ભદ્રી કથા. હીરાજી મહારાજ બહુ એ છે કઈ કહા कि भाई आत्मा में विकार जो होता है ये कर्म से नहीं, कर्म से नहीं, अपना उल्टा पुरुषार्थ से होता है. અને સુલટા પુરુષાર્થ से विकार का नाश करते हैं. ભગવતીમાં સંશયનો અધિકાર હતો. બોલે તો હામતા હો, કોઈ બોલે નહીં. પણ જે દામોદર શેઠ હતા દામનગર વાળા, પૈસા વાળા હતા, 10 લાખ. તેથી 10 લાખ એટલે અત્યારે હવે કિંમત ઘટી ગઈ. તેથી એની 10 લાખ. દામોદર જગજીવન ગોપાલજી 10 લાખ 40,000ની ઉપજ. તેથી 71 ને 60 એક 10,000નું ગામ હતું ઘરે, મૂળિયા પાઠ કરીને ઘરે ગામ પોતાને આપણે વાણિયા દાસ વાળી ઘરે આરબ, ઘરે શું કહેવાય તમારી બંદૂકોને ઘરે દુકાન રાખતા બધી. હા, આપણા વાણિયા દાસ વાળી. છતાં એને નહીં બે. એ આજે વાત સાંભળી એટલે એને ધડાક લાગ્યો કે આવું ક્યાંથી કાઢ્યું. અમારા ગુરુએ કોઈ દી કહ્યું નથી, હીરાજી મહારાજે કહ્યું નથી, કોઈ એમ સાંભળ્યું નથી. આવું નવું ક્યાંથી કાઢ્યું. પછી એ તો એમ કહેતા હતા કે આવું ઘરની વાત કરે છે, એની પડાઈ ઉડીને ક્યાં જશે એમ બોલતા. ગ્રસ માણસ હતા, પણ હું તો કઈ ગણું નહીં. કોઈનો મોટો ગ્રસ હોય તેના ઘરનું અમારે શું થાય. તેથી કહ્યું ત્રિકૂટમાં રાગ અને દ્વેષ અને મિથ્યા શ્રદ્ધા. જીવ મેં જીવ પોતાથી કરે છે, કર્મથી નહીં. એ તમારા બાપે બેઠા જ બધા ત્યાં વ્યાખ્યાન. કાનજીભાઈ ને હરગોવિંદભાઈ ને એક હરગોવિંદ નો ભાઈ હતો ને ઓલો ઉજેરી નહીં સાધારણ ખીમચંદ બધા પોવા કરતા. 71ની સાલની વાત છે. કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? 64. પણ અમને તો કાજ જેવું લાગે. ધડાકા બંધ કીધું. आत्मा में जी संशय ने मिथ्यात होता है, ये अपने से होता है, कर्म से बिल्कुल नहीं. અને એ મિથ્યા અને જ્ઞान राग द्वेष परिणाम अपना पुरुषार्थ से नाश कर सकते हैं. अपना उल्टा पुरुषार्थ से होता है और सुलटा पुरुषार्थ से नाश करते हैं. એમ નગારા પીટીને વાત કરી હતી.
8 દિવસ પૂસા હોય જયારે આઠમનો આપણે 14 સ્થાન કશી ન બાને દિગંબરમાં 14 હોય આઠમ 14 આઠમ 14 આમાં આપણે તો સ્થાન કશીમાં તો અમા અને પુણ્ય માને આ લોકો 14 મોટી 14 માને આ 14 છે ને કાલ તો તે દી પૂસા કર્યા લોકો ઘણા કરતા આ મોંજી દે આય ક્યાં ગયા મારા મનસુખભાઈ આ તમારા બે મોંજી દે આયા હતા તમારા મનસુખભાઈ ના બાપ કોણ છગનભાઈ આ છગનભાઈ હતા ને છગન દે આય છગન દે નો બાપ મોંજી અહીં મેં તો બધા ડોવા 7 પેટી જાણીએ ને બધા પોહા કરવા બે બધા બચારા ભોદરી કઈ ભાન ન મળે હે હા તે આપે તેમ હું પણ રૂપિયા 3 રૂપિયા એટલે 4 આના ગુડમાં અરે અપાસમાં બાપા હજી ક્યાં અપાસ હતી ભાઈ લાંગણીનું આત્મા જ્યાં જ્ઞાન જ નથી સમ્યક દર્શનની જ ખબર નથી ત્યાં પોહા ને સામાય કહેવાય ને हाँ ये कैसे हाँ हाँ आत्मा के उपयोग में 3 प्रकार का परिणाम विकार अनादि कर्म के निमित्त है ऐसा नहीं है कि पहले यह शुद्धि था कौन शुद्धि था पर्याय परिणाम शुद्ध था पीछे अशुद्ध हुआ ऐसा नहीं और अब इसमें क्या नया परिणाम विकर हो गया ऐसा नहीं यदि ऐसा हो सिद्धों को भी नया परिणाम विकर होना चाहिए सिद्ध भगवान है ना नमो सिद्धाणम निर्मल हुआ तो जो पर्याय में शुद्ध हो न पीछे विकार हो सिद्ध ने भी होना चाहिए अनंत सिद्ध से न परमात्मा नमो सिद्धाणम मुक्ति शिला ऊपर विराजते अनंत सिद्ध भगवान तो ये तो निर्मल है तो उसको जो विकार निर्मल है विकार हुआ तो उसको भी विकार होना चाहिए समझ में आया हाँ हाँ जो चना है चना 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 डालिया हुआ सीख सीख पीछे उगते नहीं उगे डालिया उगे हैं तन करना था ही नहीं एम जहाँ आत्मा निर्मल पर्याय हो गई पीछे मलिन हो फिर क्या बनी अनादि से मलिन है तो मलिन का अपना स्वभाव का आश्रय लेकर नाश होगा तो कभी मलिन पर पीछे होगी नहीं मलिन का नाश करने का उपाय कोई क्रियाकांड नहीं शुद्ध स्वभाव एक समय में भगवान आत्मा अनंत अनंत गुण का भंडार भरा है आकाश नो पार नहीं ऐसे गुणनी संख्या का पार नहीं सागर ना गंभीरता नो पार नहीं ऐसे प्रभु ना अनंत गुण नो पार नहीं प्रभु એટલે આત્મા અંદર સૂર્યના પ્રકાશની તેજ કુટાકુટી હોય તો પણ આ ચૈતન્યના પ્રકાશનો પાર નથી એવો જે ભગવાન આત્મા अनादि से कर्मना संग से विकारी परिणाम करते हैं तो पहले विकार नहीं था किया पर्याय में ऐसा नहीं पीछे जब विकार की पर्याय अपना शुद्ध स्वभाव का शुद्ध ज्ञान करने से अपना स्वरूप में रमणता करने से अशुद्धता का नाश होता है फिर अशुद्धता होती नहीं चना जी सिकाई गया ये पीछे उगे नहीं मिठास आपे उगे नहीं कच्चा चना है मिठास आपे नहीं चना तोरा तोरा तुराश आपे अने उगे पक्का चना तुराश दे नहीं मिठास आपे ने उगे नहीं एम भगवान आत्मा अज्ञान ने राग द्वेष में
આત્મા કા આનંદ નહીં, દુઃખ હે તુરાસમાં, અને એને લઈને ઉગે अज्ञान ने मिथ्या श्रद्धा लेने जन्मे। पर जिसने मिथ्या श्रद्धा ज्ञान का नाश किया और आत्मा का स्वाद आया, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया, और पीछे उगे नहीं, जन्मे कर्ण मरण नहीं। આવી વાત છે વિશેષ કે છે।